वेलकम एवरीवन। सो आज हम एसओटी एंड ईओटी को समझेंगे, जिसका फुल फॉर्म है शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड एक्सटेंडिंग ऑफ थ्रस्ट। तो ये थ्रस्ट होता क्या है वो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, और इसको स्टडी करने से पहले हमें थ्रस्ट को स्टडी करना जरूरी है। तो थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है? जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो जो रीसेंट हाई है ना मार्केट का, जो है ये जब मार्केट इस पॉइंट पे थी, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा ऐसा कर दूं, सपोज कर लो कि मार्केट इस पॉइंट के आसपास है, ऐसे मार्केट चल रही है। तो जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास है तो मार्केट का रीसेंट हाई कौन सा है? ये मार्केट का रीसेंट हाई है, राइट। और प्रीवियस हाई कौन सा है? ये रहा हमारा प्रीवियस हाई। तो ये रीसेंट हाई और प्रीवियस हाई के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। सिमिलरली मार्केट जब नीचे आ रही होती है, जो रीसेंट, सपोज कर लो ये रीसेंट लो है, और मार्केट के अंदर ये जो है ये हमारा प्रीवियस लो है। तो प्रीवियस लो और रीसेंट लो के बीच में जो डिफरेंस आती है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। अभी शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट क्या है और एक्सटेंडिंग ऑफ थ्रस्ट क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट जब चलती है तब हायर हाई हायर लोस बनाती है ना, वो आपको पता है। तो जब ये हायर हाई से हायर लो बना रही है मार्केट, और ये जो थ्रस्ट है ये धीरे धीरे कम होता जाता है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो डिफरेंस कितना है, यहाँ से इतना देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, फिर डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया, और इसमें तो एकदम ही कम हो गया। तो ये जो डिफरेंस है थ्रस्ट के बीच, ये जब कम होने लगती है तब हम उसको शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं। नीचे की तरफ भी सेम होगा, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, और ये धीरे धीरे कम होता गया, राइट। ये जो थ्रस्ट है ये धीरे धीरे कम होता गया, तो इसको हम शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं। एक्सटेंडिंग ऑफ थ्रस्ट क्या है? एक्सटेंडिंग ऑफ थ्रस्ट ये है कि मार्केट के अंदर जो जब थ्रस्ट का जो पॉइंट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाए, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक गई, उसके बाद उससे भी ज्यादा गई, उसके बाद उससे भी ज्यादा गई, या फिर नीचे आ रही तो मार्केट इतना तक गिरी, ऐसे गिरी, फिर ऐसे गिरी, फिर ऐसे गिरी, फिर ऐसे गिरी, है ना। तो इसमें जो है थ्रस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम एक्सटेंडिंग ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं। अभी जो एस ओ टी है इसका मतलब क्या है और इसमें कैसे कामकाज करना है, और ईओटी क्या है, ये तो हमने जान लिया कि ये एक्चुअली में इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वो हमने जान लिया। बट इसमें इसका मतलब क्या है और इसमें जो है हमें ट्रेडिंग करनी कैसे, देखिए ये बताने की क्या कोशिश करता है। एसओटी हमें ये बताने की कोशिश करता है, जो जो ट्रेंड चल रही थी, है ना, जैसे कि अप ट्रेंड चल रही थी या डाउन ट्रेंड चल रही थी, उसमें वीकनेस आ रही है, या फिर उसमें जो है पर्टिकुलरली अगर बाइंग हो रही है तो बाइंग कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है, या फिर सेलिंग हो रही है तो सेलिंग कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है। तो एसओटी हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का जो है सिग्नल देती है। उसी तरह ईओटी क्या बोलती है? ईओटी बिल्कुल इसका उल्टा है। ईओटी दिखाती है कि जो ट्रेंड है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, मतलब बायर या फिर सेलर जो भी पर्टिकुलरली ट्रेंड है उसके अंदर ये और ज्यादा एग्रेसिव हुए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली एसओटी और ईओटी की डेफिनेशन होती है। पहले एसओटी की जो है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले एसओटी की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट के अंदर ये रिसेंट का चार्ट है, आप नीचे डेट देख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, अगर आप देखोगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये थ्रस्ट था, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक ये थ्रस्ट था। तो अगर आप देखोगे ये जो थ्रस्ट है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। पहले इतना था, फिर कम हुआ, और उसके बाद तो और भी कम हो गया, बहुत ही छोटा। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एस ओ टी। और ये अपसाइड के लिए है। अभी डाउन साइड का भी देख लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ मार्केट के अंदर, आप देख सकते हो मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई, बहुत बड़ी, मतलब 800 से लेके 500, मतलब 300 पॉइंट की गिरावट, ये एक ही कैंडल ने जो है 300 पॉइंट की गिरावट दिखा दी। काफी बढ़िया ट्रेड यहाँ पे मिल सकता था हमें। ओके, बट ये एक अप्रोच सिस्टम है, ये एक अप्रोच वाली ट्रेडिंग है, इस पे इसके अंदर हमें अप्रोच ट्रेडिंग लेनी पड़ती है, राइट। मैंने आपको काफी सारी चीजें सिखाई है इस वीक के अंदर। तो सारी की सारी चीजें आपको एक सेकंड के अंदर कंबाइन करके समझना होगा कि मार्केट का चार्ट जो है वो क्या बोलनी चाह रही है। अभी भी तो और भी कॉन्सेप्ट जो है वो बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं सिखाया आपने, राइट। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन करके आपको समझना होगा कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट के अंदर ये लो लगा, देन मार्केट आई, फिर से एक छोटा लो लगा, फिर उसके बाद उससे भी छोटा लो लगा। तो अगर आप देखोगे ये भी एक एस ओ टी है, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट। तो इसके बाद क्या होगा, मार्केट अप जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट के अंदर क्या अप मूवमेंट आई है। सिमिलरली एसओटी हमने देख लिया, अभी ईओटी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे पूरे स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ना मैं एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को आपके लिए इसका पैथ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में इजी हो। ये रहा पूरा का पूरा। तो अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर जो थ्रस्ट था वो पहले इतना था, उसके बाद बढ़ के इतना हुआ, अभी तो ये कंप्लीट हो गया, इससे भी ऊपर ही चला गया है। तो ये थ्रस्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम स्ट्रेंथ बोलेंगे, इसको हम स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बोलेंगे।
ऐसे आपको ट्रेंड के अंदर थ्रस्ट को ढूंढना है और थ्रस्ट को जो है एनालिसिस करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिमिलरली उसी तरह अगर हम इस चार्ट को देखें, ये मार्केट डाउन आ रही है, इसका भी मैं एक पैथ बना देता हूँ आपके लिए। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, क्योंकि कभी अभी क्या होता है ना कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है कि आपको पूरा का पूरा चार्ट नहीं दिखता, क्योंकि गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाती है, तो जब लोग नए नए आते हैं मार्केट के अंदर। तो ये रहा पूरा का पूरा चार्ट। अगर आप देखोगे तो पहले जो थ्रस्ट था वो कहीं ना कहीं इतना था, सॉरी इतना था, उसके बाद इससे बढ़ के इतना हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड की जो है डेफिनेशन है। तो पहले आप देखोगे तो पहले यहाँ से अगर मार्क करोगे तो पहले इतना था, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद और बढ़ा। तो ये जो है एक स्ट्रेंथ होती है मार्केट के अंदर, जो ट्रेंड चल रही है उस ट्रेंड के ऊपर। तो ये ओवरऑल थ्रस्ट की स्टडी रहेगी। उसके बाद हम और भी चीजें सीखेंगे और इसके ऊपर इसको चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और चार्ट के ऊपर इसको ढूंढने की कोशिश करिएगा, स्टडी करिएगा।